In today's class, we are going to do exercise 3.1. So, here is the question number 1. In the question, we have given matrix A. ये हमें दे रखा है. Order of matrix. Order मतलब क्या होता है? Rows into columns. अब इसमें हमारी rows कितनी है? 1, 2, 3. तो 3 into हमारे columns है 1, 2, 3, 4. That means the order of this matrix will be 3 into 4. Second हमसे क्या पूछा है? Number of elements. Rows into columns. 3 into 4 is equals to, और अगर आप वैसे भी काउंट करोगे तो 12 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. से थर्ड पूछा गया है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23. हमें पता है ये जो पहले वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये कॉलम को, राइट? तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट रो, ये वाली रो में कौन सा एलिमेंट? थर्ड. 1, 2, 3. तो दैट मीन्स ये वाली जो चीज है ये हमारा A13 है. ऐसी 2, 1 क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 35. ऐसी थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, दैट इज -5, राइट? सेकेंड रो फोर्थ एलिमेंट 12. Second row third element, which is going to be 5/2. Understood? Question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? हमारे पास number of elements दे रखे हैं 24. उसने हमसे क्या पूछा है? ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? रो इनटू कॉलम. अगर हम एक रो बनाते हैं तो हमें कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे? 24. अगर हम 2 रो बनाते हैं तो हमें 12 कॉलम बनाने पड़ेंगे. अगर हम 3 रोज बनाते हैं तो हमें 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे. अगर हम 4 रोज बनाते हैं तो हमें 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे. और अगर हम 6 रोज बनाते हैं तो हम 4 बनाएंगे. फिर हम ये 8 into 3 भी बना सकते हैं, 12 into 2 भी बना सकते हैं, 24 into 1 भी बना सकते हैं. तो these are the possible orders that a matrix of 24 elements can have, right? अब उसने हमसे क्वेश्चन आगे पूछा है what if it has 13 elements. अगर अब वो हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 हो जाए तो आपका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? या तो 1 into 13 रख सकते हैं या फिर 13 into 1 रख सकते हैं. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3. इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने टोटल? 18. What are the possible orders it can have? तो या तो हो सकता है 2 into 9, 1 into 18, 3 into 6, 9 into 2, 18 into 1, 6 into 3. These all are the possible orders that a matrix of 18 elements can have. आगे क्वेश्चन में पूछा गया what if it has 5 elements. अगर हमारे अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? या तो 1 into 5 हो सकता है या 5 into 1 हो सकता है. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा? A1 1, फिर रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2. ऐसा ही दिखेगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें हमें बोला है कि AIJ. तो हमारा इसका A पार्ट क्या है? AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2. राइट. अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स. इसकी A11 टर्म क्या होगी? 1 + 1/2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 4/2 विच विल गिव यू 2. A12 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 9/2. A21 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2. A22 इज इक्वल्स टू 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 16/2 विच विल गिव यू 8. तो हमारा डिजायर्ड मैट्रिक्स कैसा होगा? A11 हमने 2 निकाला है, उसके बाद हमने 9/2, 9/2 एंड 8. अंडरस्टूड? अब हमें सेकेंड पार्ट में बोल रखा है AIJ
इज इक्वल्स टू आई बाय जे। तो A11 होगा 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, A12 होगा 1 बाय 2, A21 होगा 2 बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 2, A22 होगा 2 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा ये मैट्रिक्स दिखेगा 1 1 बाय 2 2 1। Understood? Now moving on to the next part. Third, aij is equals to I plus 2 times of j का whole square by 2। अब आप पहले निकालोगे A11 1 plus 2 times of 1 whole square by 2, 1 plus 2 whole square by 2, 3 square by 2, 9 by 2। A12 1 plus 2 times of j which is 2 whole square by 2, 1 plus 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 5 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 25 बाय 2। A21 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 होल स्क्वायर बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 16 बाय 2 विच विल गिव यू 8। A22 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर divided by 2 is equals to 2 plus 4 का whole square by 2 is equals to 6 square by 2, 36 by 2 which is equals to 18। अब आपका A मैट्रिक्स कैसे दिखेगा? 9 by 2, 25 by 2, 8 and 18। अंडरस्टूड? ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3 by 4 मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमारी रोज है 3 और कॉलम है 4। तो आपका मैट्रिक्स कैसे दिखेगा? दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट होगा A11 रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4, ऐसी रो 2 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, ऐसी आप सारे एलिमेंट्स लिख लोगे। तो आपका डिजायर जो मैट्रिक्स होगा वो ऐसा निकलेगा। अब हमें दे रखा है इसके फर्स्ट पार्ट में कि AIJ हमारा बराबर है हाफ ऑफ मॉड माइनस 3I प्लस J। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर ये पूरा सॉल्व करने पे चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव वैल्यू आए वो सारी पॉजिटिव ही हो जाएंगी। करेक्ट? तो अब हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। 1/2 मॉड माइनस 3 1 प्लस जे क्या है हमारा 1 मॉड विच इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 3 प्लस 1 हाफ। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे सीधा और ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही A21 निकालते हैं। अब हाफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 6 प्लस 1 which is equals to half 5 which is equals to 5 by 2। A31 half minus 3 times of 3 plus 1 is equals to half minus 9 plus 1 मॉड में है 8 by 2 हो जाएगा which will give you 4। अब हम निकालते हैं A12 is equals to half minus 3 times of 1 plus 2 is equals to half minus 3 plus 2 1 by 2। A22 is equals to half minus 3 times of 2 plus 2 is equals to half minus 6 plus 2 4 by 2 is equals to 2। A32 is equals to half minus 3 times of 3 plus 2 is equals to half minus 9 plus 2 mod में 7 by 2। right? A13 is equals to half minus 3 times of I plus J is equals to half minus 3 plus 3, 0 by 2 will be 0। A23 is equals to half minus 3 times of 2 plus 3 is equals to half minus 6 plus 3 is equals to 3 by 2। A33 is equals to half minus 3 times of 3 plus 3 is equals to half minus 9 plus 3 which is equals to 6 by 2 which is equals to 3। Now A14 1 by 2 minus 3 times of 1 plus 4 is equals to half minus 3 plus 4 is equals to half। A24 is equals to half minus 3 times of 2 plus 4 is equals to half minus 6 plus 4 is equals to 2 by 2 is equals to 1।
3 4. Half minus 3 3 plus 4 is equals to half minus 9 plus 4 is equals to 5/2. जितनी भी आपने वैल्यूज निकाली है वो सारी अब आप पुट कर दोगे, राइट। सबसे पहले आपने क्या निकाला है, A11 विच इज 1 5/2 4, 1 5/2 4, 1/2 2 7/2 0 3/2 3 एंड देन हाफ 1 5/2। ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट, हमें इसमें AIJ दे रखा है 2I माइनस J, ठीक है। अब हमें निकालना है A11 A21 A31, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ I माइनस J, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस J, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस J is equals to 2 minus 1 4 minus 1 and 6 minus 1 is equals to 1 3 5। ऐसे ही अब आप निकाल सकते हो A12 A22 A32 is equals to 2 times of I minus J, 2 times of 2 minus 2, 2 times of 3 minus 2 is equals to 2 minus 2 is equals to 0, 4 minus 2 is equals to 2, 6 minus 2 is equals to 4. A13 A23 A33 is equals to 2 times of 1 minus 3, 2 times of 2 minus 3, 2 times of 3 minus 3 is equals to 2 minus 3 is equals to minus 1, 4 minus 3 is equals to 1, 6 minus 3 is equals to 3. A14 A24 A34 is equals to 2 times of I minus J, 2 times of 2 minus 4, 2 times of 3 minus 4 is equals to 2 minus 4 is equals to minus 2, 4 minus 4 is equals to 0 and 6 minus 4 is equals to 2. अब आप पूरा मैट्रिक्स लिख सकते हो। A is equals to 1 3 5 0 2 4 minus 1 1 3 and the last ones were minus 2 0 2. समझ आया? Now moving on to the question number 6. Find the value of x, y and z from the following equation. हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि फर्स्ट पार्ट में 4 3 x 5 बराबर है y z 1 5 के। तो जब हमारे मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल होगी। तो y हमारा बराबर होगा 4 के, z हमारा बराबर होगा 3 के, x हमारा बराबर होगा 1 के और ये तो है ही 5 5 के बराबर। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 8। अब हम इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 पहली इक्वेशन, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 दूसरी इक्वेशन और x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। हम यहाँ से तो z की वैल्यू निकाल सकते हैं 0, करेक्ट। अब हमें x इंटू वाई दे रखा है 8। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा 6 माइनस x, करेक्ट। तो अगर और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो आएगा 8 अपॉन y। तो या तो आप इस x को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो या इधर y की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। हम ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8 बाय वाई। पूरी इक्वेशन अगर आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y माइनस 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सारा एक साइड ले जाते, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप y कॉमन लोगे पहले तो क्या बचेगा y माइनस 4। सेकेंड ब्रैकेट में भी हमें y माइनस 4 चाहिए तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस 2। y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास y की दो वैल्यू आ रही है। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू ठीक है। तो हमारी इससे सिचुएशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर y हम 2 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 8 बाई वाई, तो x क्या होगा हमारा 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू
4, और अगर हमारा y 4 है तो x क्या होगा 8/4 विच इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा x आ जाएगा 2। तो हमारे पॉसिबल सिनेरियो क्या है, एक सिचुएशन में है जिसमें x 4 हो सकता है, y 2 हो सकता है और z 0 हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है अगर x 2 है तो हमारा y 4 होगा और z 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि इक्वल है तो हम रख सकते हैं ना ऐसे भी, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 9, x प्लस z इज इक्वल्स टू 5 और y प्लस z इज इक्वल्स टू 7। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, हम x प्लस z की वैल्यू को 5 को हम इसमें डाल देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 9, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 3 से z की वैल्यू निकाल सकते हैं। y प्लस z हमें दे रखा है 7, y हमने निकाल लिया 4, तो z हमारा क्या होगा 3। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस z हमें पता है 5 है, z हमें पता है 3 है, तो x हमारा किसके बराबर होगा 2 के। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d, और ये दो हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब a माइनस b बराबर है -1 के, 2a माइनस b बराबर है 0 के, 2a प्लस c बराबर है 5 के और 3c प्लस d बराबर है 13 के। हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, a, b, c और डी। आप इसमें देखोगे तो ये भी माइनस बी और ये भी माइनस बी है, तो अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। अब हमने माइनस कर रहे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो हमारे पास क्या बचेगा एंड में, 2a में से a गया a, ये तो हमारा कट हो गया और इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 1। ठीक है, अब हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू 0, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस b इज इक्वल्स टू 0, 2 माइनस b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 2। हमें a और b की वैल्यू पता चल चुकी है। अब इसमें भी हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 3। अब c की वैल्यू पता होने के बाद हम यहाँ पे d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 विच इज 4। तो हमें a, b, c और d सबकी वैल्यू पता चल गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, if A is equals to elements m into n is a square matrix if स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इसका मतलब अगर हमारा ये मैट्रिक्स है AIJ, तो उसमें हमारी ये वाली फिगर इस वाली फिगर के बराबर होनी चाहिए, तो दैट मीन्स हमारा m बराबर होना चाहिए n। इसका आंसर होगा C। अंडरस्टूड। Now question number 9, which of the following given values of x and y make the following matrices equal? Equal मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 3 माइनस 2x बराबर है 0 8 y माइनस 2 4 के। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, 3x प्लस 7 बराबर होगा 0 के, y माइनस 2 बराबर होगा 5 के, y प्लस 1 बराबर होगा 8 के, और हमें लास्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2/3। करेक्ट। हमें x पता चल गया। y कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू है हमारी -2/3 और y की वैल्यू है 7। वो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, y 7 इसमें तो है पर x गलत है, ये भी गलत है। x -2/3 और y 7, तो इसका आंसर क्या है, C। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपको मैट्रिक्स बनाना है
3/3 का। दैट मीन्स आपके पास टोटल स्पेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो बोल रहे या तो यहाँ पे 0 लिखो या यहाँ पे 1 लिखो। तो या तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे तो एंड ही आएगा ना, यहाँ पे लिखना तो जरूरी है। और का मतलब जब आपने पढ़ा था उसका मतलब होता था प्लस, पर एंड का मतलब क्या होता था, मल्टीप्लाई। तो ये वाली स्पेस फिल करना तो जरूरी है और इन दोनों में से एक चीज चूज करनी है। तो और आ रहा है यहाँ पे तो ऐड होगा, ठीक है। एंड इस पे एक भरोगे तो इंटू 2, फिर इस पे एक भरोगे तो इंटू 2, फिर इस पे एक भरोगे इंटू 2, फिर इस पे एक भरोगे इंटू 2, फिर आप इस पे एक भरोगे इंटू 2, फिर इन पे भी एक एक बार भरोगे तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9 which is equals to 512 are the number of possible matrix. Got my answer? 512 आपको कहाँ दिख रहा है? Option number D will be the correct option.